कल के सपने पीढ़ियों के नक्श दिखाते हैं कि हम भूल न जाएं मंजिल का पता। दिखाते हैं अनदेखी अनसुनी आहट कि आप रहें खबरदार। बनते रहें उम्मीदों के महल, परवाज के पर न थकें, रुके न आसमानी पहल, ताकि सजग रहें सरमाएदार, छूटे न आपके सरोकार। तरक्की कहीं तमाशा न बन जाए, कमजोर न पड़े हक में उठे हाथ। हरदम आपके साथ कोशिश के कदम उठाते हैं हम। नमस्कार, श्री टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं खास सुर्खियां और हलचलें। मोर और कृषि मंडी से 2 व्यापारियों की सोयाबीन बोरियां चोरी, सीसीटीवी कैमरे बंद होने से बेखौफ हुए चोर। अर्जुननगर में आशियानों के साथ ध्वस्त हुए गरीबों के अरमान, सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर गए नौकरशाही के फरमान। ब्राह्मण सोशल ग्रुप एवं त्रिवेदी हेल्थ क्लब का अलंकरण समारोह, समाजसेवी ब्राह्मणों का हुआ सम्मान, मलखंभ प्रतिभाएं हुई पुरस्कृत। मंडी प्रशासन की लापरवाही से मंडी में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। खासतौर से मंडी की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और उसी का फायदा बदमाश उठा रहे हैं। शुक्रवार शनिवार की रात बदमाशों ने 3 व्यापारियों की दुकान से सोयाबीन एवं गेहूं चुरा लिया। मऊ नीमच रोड स्थित कृषि उपज मंडी में लापरवाही के चलते चोरी की वारदातों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कहने को मंडी में सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं, लेकिन उसमें से मंडी परिसर में लगे सारे कैमरे खराब हो गए हैं। सिर्फ मंडी कार्यालय में लगाया हुआ कैमरा ही चालू है। कृषि उपज मंडी की इसी लापरवाही के कारण मंडी में चोरी की वारदात बढ़ रही है। रात में मंडी व्यापारी राजेश बम्बोरिया के राज ट्रेडर्स से 1 बोरी सोयाबीन, रूपरत्न ट्रेडर्स से गेहूं की बोरी तथा नवरत्न ट्रेडर्स के संचालक संजय जैन के यहां से भी सोयाबीन की 1 बोरी चोरी हो गई। ये 1 बोरी सोयाबीन की चोरी हो गई है कल रात या आज सुबह हुई है। कैसे पता चला चोरी? ये रोज हम देखते ना, जैसे ये अलग ही गेट दिख रही है बोरी जाने की। मतलब आए दिन हमारे यहाँ चोरी होती रहती है। मंडी में तो कोई कार्रवाई करता है, और पुलिस में वहाँ से भगा देते हैं और यहाँ पे आते हैं भगा देते हैं। तुम्हारा माल सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्था है? गार्ड नहीं, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। वो गार्ड रखे 10 रुपए देते उनके खर्चे के तो आ जाते हैं, नहीं कोई कुछ फर्क नहीं है यहाँ पे। कैमरे वगैरह भी लगे हुए हैं? हाँ, 16 लाख के कैमरे लगे, सब कैमरे बंद, सुविधा नहीं है। सोयाबीन क्या लागत है? लागत 4000। क्या व्यवस्था है यहाँ पे मंडी में? कुछ भी व्यवस्था नहीं, सिर्फ एक गनमैन है और रात को एक भी आदमी नहीं रहता है यहाँ पे। और जो गनमैन है वो भी गेट पे रहता है, 1 राउंड लगाता है बस, जबकि उसकी पूरी रात की ड्यूटी है और गायब हो जाता है, सो जाते हैं वहाँ पे जाके। पूरी मंडी में सिक्योरिटी के नाम पे 1 जना है और कुछ गनमैन बस, जबकि यहाँ पे कम से कम 8-10 चौकीदार की व्यवस्था है। वो 10 कहाँ जा रहे हैं भगवान जाने। 15 करोड़ का माल है सर मंडी, जबकि लाखों रुपए का पेमेंट हो रहा है इनको चौकीदार के नाम पे। कैमरे वगैरह भी यहाँ लगे? कैमरे लगे हुए हैं, सब बंद है। कैमरे के नाम पे भी लाखों रुपए पेमेंट हो रहा है। चोरी की इस वारदात से मंडी में व्यापारियों में भय का माहौल बना हुआ है। इग्नू करीब 400 से अधिक कोर्स को संचालित कर रहा है ताकि जो शिक्षा से पूरी तरह जुड़े न हो वे भी कोर्स पूरा कर अपना भविष्य उज्जवल कर सके। यह बात इग्नू भोपाल के क्षेत्रीय निर्देशक डॉक्टर श्रीश पाल सिंह ने रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में पत्रकारों से चर्चा में कही। उन्होंने कहा कि 50 देशों में इग्नू के 40 लाख विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय ओपन विश्वविद्यालय भोपाल के सहायक क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शिरीष पाल सिंह रॉयल कॉलेज में मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। रॉयल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के निदेशक प्रमोद गुगालिया की मौजूदगी में डॉक्टर सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि इग्नू ऐसे 15 से 18 आयु वर्ग के युवक जो शिक्षा को पूरी नहीं कर पाए, उनके लिए इग्नू ने करीब 400 से अधिक कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें रोजगारोन्मुखी कोर्स भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 15 जून तक इच्छुक विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक संपर्क सेंटर या इंटरनेट की वेबसाइट पर भी आवेदन कर सकते हैं। डॉक्टर सिंह ने स्वीकारा कि शहरी क्षेत्रों में तो इग्नू ने पैठ बना ली है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इसके प्रचार प्रसार की जरूरत है। इसके लिए इग्नू मोबाइल सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाएगी, जिसमें गांव में इग्नू के टीचर इसके लिए जागरूकता पैदा करेंगे। इसके अलावा स्टैंड लर्निंग सेंटर भी चलाएंगे, जिसमें एक्टिव युवकों की नियुक्ति कर गांव में कोर्स की जानकारी देकर युवाओं को आकर्षित करेंगे। उन्होंने कहा कि जेलों में भी इग्नू ने कोर्स शुरू किए हैं, जिसमें 1000 युवा लाभान्वित अभी तक हुए हैं। संचालन कॉलेज के प्रशासक उबैद अफजल ने किया। मोरोड स्थित बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण तथा वहां यात्री सुविधाओं के विस्तार को लेकर नगर निगम प्रयासरत है। ऐसे में परिसर में पसरे अतिक्रमण के चलते व्यवस्था चौपट हो रही है। बस स्टैंड पर गुमटियां तथा ठेलों की भरमार के चलते यात्रियों को बसों में चढ़ने और उतरने में भी परेशानी होती है। महू रोड स्थित रोडवेज बस स्टैंड पर पसरे अतिक्रमण की समस्या के चलते वहां अव्यवस्था का आलम है। नगर निगम द्वारा बस स्टैंड के सौंदर्यीकरण तथा यात्री सुविधाओं में वृद्धि के लिए पिछले दिनों काफी प्रयास किए गए, लेकिन बेतरतीब खड़े ठेले और गुमटियों के जरिए हुए अतिक्रमण के कारण रौनक ही समाप्त हो गई। पहले निगम महापौर, कलेक्टर के अलावा जिला प्रशासन तथा नगर निगम के अमले द्वारा बस स्टैंड के रखरखाव तथा व्यवस्था का संयुक्त रूप से निरीक्षण होता था। अब न तो महापौर को बस स्टैंड की तरफ रुख करने की फुर्सत है और न कलेक्टर को। कुल मिलाकर सार्वजनिक उपयोग के इस महत्वपूर्ण स्थान के रखरखाव के प्रति निगम और जिला प्रशासन की बेरुखी आश्चर्य ही नहीं, बेहद अफसोस का विषय है। एक ओर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुलेआम घोषणा कर रहे हैं कि जिन लोगों ने जहां मकान बना लिए हैं उन्हें उस जमीन के पट्टे दिए जाएंगे। इसके विपरीत शुक्रवार की शाम अर्जुन नगर में जिला प्रशासन तथा निगम के अमले ने जेसीबी की मदद से झोपड़ों को जमींदोज कर जिस तरह लोगों के आशियाने उजाड़े हैं, उससे बेबस लोगों की आंखों से छलके आंसुओं ने व्यवस्था को जमकर कोसा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच मसीहा की छवि बनाने में लगे हैं, तो रतलाम का जिला प्रशासन उनकी घोषणा और मंशा के विपरीत दमन चक्र चलाकर लोगों के गुस्से का कोपभाजन बनने में लगा है। शुक्रवार शाम अर्जुन नगर में बड़ी संख्या में बेघर किए गए परिवार के मुखियाओं की बेबसी, नन्हे मासूम बच्चों की चीख तथा महिलाओं की आंखों से छलके आंसुओं ने कुछ अलग ही इबारत लिखने का प्रयास किया। एक और मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों ही घोषणा की कि जिन लोगों ने जहां झोपड़े अथवा आवास बना लिए हैं उन्हें उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, लेकिन अर्जुन नगर में मुख्यमंत्री की घोषणा का स्थानीय प्रशासन ने ही मखौल उड़ाकर बर्बरता का परिचय दिया। चुनावी वर्ष में अकेले मुख्यमंत्री शिवराज प्रदेश में भाजपा की तीसरी पारी खेलने के लिए वोट बटोरने के जतन कर रहे हैं। वहीं लगता है कि नौकरशाही उनके मंसूबों को ध्वस्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। इस हकीकत से मुख्यमंत्री को आखिर कौन अवगत कराए? अर्जुन नगर में बने झोपड़े वालों की निगम और जिला प्रशासन से ऐसी क्या दुश्मनी थी, अथवा निहित स्वार्थ वाले लोगों का ऐसा कौन सा दबाव था कि शाम ढलने से पहले लोगों को बड़ी संख्या में बेघर कर दिया गया। दो स्थानों पर हुई वाहन दुर्घटना में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
पहली घटना रेलवे कॉलोनी की है। इंद्रलोक नगर निवासी दिनेश पिता नंद सिंह अपने दोस्त की घर शादी होने के कारण दो गति पर मजदूर लेने जा रहा था। जीआरपी चौकी के समीप आरोपी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 43DH5988 के चालक ने टक्कर मार दी। हादसे में दिनेश घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वो पंडित जी ने फोन किया, एक्सीडेंट हो गया, तो हम लोग आए। क्या नाम इनका, कहाँ जा रहे थे? दिनेश सिंह, मजदूर लेने जा रहे थे। गर्मी का शादी का प्रोग्राम घर पे चल रहा है। किसी से टकरा है? क्या हुआ? मोटरसाइकिल से टकरा। मोटरसाइकिल वाला अपनी मोटरसाइकिल उठा करके भाग गया, इनको टक्कर मार के। किस जगह हुआ? जीआरपी चौकी के सामने। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील। इसी प्रकार दूसरी घटना रात में दराड़ के समीप हुई। नागदा निवासी संजय पिता रामलाल चौहान शादी से लौट रहा था, तभी देवानंद पिता शांतिलाल प्रजापत निवासी दराड़ ने मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी। हादसे में दोनों घायल हो गए। घायलों को शासकीय जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परशुराम जयंती प्रसंग पर रविवार की शाम 6 बजे परशुराम युवा मंच द्वारा महलवाड़े से रैली का आयोजन किया गया है। परशुराम ब्राह्मण महासभा तथा परशुराम महिला समिति सहित ब्राह्मण संगठनों ने रैली को सफल बनाने की अपील की है। डॉक्टर राजेश शर्मा, विष्णु त्रिपाठी, महेश शर्मा, नंदलाल व्यास, बजरंग पुरोहित, हर्ष दशोत्तर, शांतिलाल शर्मा, अंकित शर्मा तथा हिमांशु जोशी ने रैली में भाग लेने का सभी विप्रजनों से आग्रह किया है। और लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्राह्मण सोशल ग्रुप एवं त्रिवेदी हेल्थ क्लब का अलंकरण समारोह, समाजसेवी ब्राह्मणों का हुआ सम्मान, मलखंभ प्रतिभाएं हुई पुरस्कृत। Daikin air conditioner. Complete silence. कम खपत, ठंडक ज्यादा। डाइकिन, ठंडक पाने के लिए भरोसे का नाम। डाइकिन AC, जापानी तकनीक से बना, क्वालिटी और आकर्षक डिजाइनों वाला नंबर 1 ब्रांड। AC की विशाल श्रृंखला, स्प्लिट टावर, स्टैंडिंग तथा कैसेट AC। तो शीघ्र चले आइए रतलाम इलेक्ट्रिक स्टोर, डालूमोती बाजार, रतलाम। फोन नंबर 235278। दर्श त्रिवेदी डॉक्टर कमल तिवारी की मौजूदगी में आयोजित किया गया। स्वागत भाषण डॉक्टर कमल तिवारी ने देते हुए संगठन की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि जिलाधीश श्री दुबे ने अपने संबोधन में कहा कि समाज के युवाओं को देश सेवा में आगे आना चाहिए। समाज के जो लोग हैं, इस विषय पर बोलने के लिए बहुत सारा है, पर कुछ बात लोग रह रहे हैं। तो प्रजातंत्र में सामान्य तौर पर माना जाता है कि जिसके पास संख्या बल ज्यादा है वो उतना पावरफुल है। और अभी तक जो असंगठित होने के कारण ब्राह्मण वर्ग जो रहा है संख्या बल में थोड़ा कमजोर रहा है। और उस कारण से कई क्षेत्रों में जहां वो पहले बहुत आगे था, उन क्षेत्रों में धीरे धीरे उतने आगे अब नहीं रह पा रहे हैं। अभी तो मैं सिर्फ एक इंडिकेशन आपको दे रहा हूँ कि रतलाम में 3 जो महत्वपूर्ण पद हैं, आप लोग को तो पहले लगा रहे हैं, पर ये व्यवस्थाएं बनी है, इसके लिए हमको बहुत मेहनत और बहुत करना पड़ेगी, खासतौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी। महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर पुरोहित ने अपने संबोधन में कहा कि परशुराम जयंती को धूमधाम से मनाएंगे। त्रिवेदी हेल्थ क्लब के संचालक ओम प्रकाश त्रिवेदी ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में समाज की विभूति पृथ्वीराज व्यास, श्रीमती कुसुम शर्मा, नरेंद्र जोशी, अजय तिवारी, सूर्य नारायण उपाध्याय, OP पाठक, नाथुलाल शर्मा का शौर्य श्रीफल एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया गया। साथ ही 80 मलखंभ की प्रतिभाओं का भी सम्मान किया गया। मलखंभ के राष्ट्रीय खिलाड़ी चंदन सिंह वर्मा कराएं। चंदन सिंह जी वर्मा। रोप मलखंभ रचित सिंह जी आए।
ब्राह्मण सोशल ग्रुप ने जिलाधीश राजीव दुबे, श्रीमती कृष्णा दुबे, डॉक्टर अरुण पुरोहित का भी सम्मान किया। संचालन डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा ने तथा आभार महिला अध्यक्षा श्रीमती अनीता दवे ने माना। मोरोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति में जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज बेचने आते हैं, वहीं तपती गर्मी में गलातर करने के लिए लोगों को शीतल पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। पानी की टंकी है, लेकिन अरसे से सफाई नहीं होने के कारण पानी में दुर्गंध आती है। प्याऊ है, लेकिन बंद है। मोरोड स्थित कृषि उपज मंडी समिति में दूर दूर से ग्रामीण किसान अपनी उपज बेचने के लिए पहुंचते हैं। दोपहर को उस समय उन्हें बड़ी पीड़ा और झल्लाहट होती है कि इतनी बड़ी मंडी में शुद्ध शीतल पेयजल की माकूल व्यवस्था नहीं है। मजेदार बात यह है कि पानी की टंकी और प्याऊ बनी होने के बावजूद लोगों को अपना गलातर करने के लिए मंडी परिसर के बाहर जाना पड़ता है। पानी की टंकी की अरसे से सफाई नहीं होने के कारण उसके पानी से दुर्गंध आती है। प्याऊ है, लेकिन बंद पड़ा है। मंडी संचालक मंडल के सदस्य सुरेंद्र भाटी ने पेयजल व्यवस्था सुचारू नहीं होने की बात स्वीकारी। जो बताई गई है उसमें मार्च माह की मीटिंग में एक्वागार्ड, वाटर फिल्टर और नए प्याऊ को चालू करने की अनुमति मार्च माह की मंडी समिति की मीटिंग में हो गई थी, लेकिन अभी मई चल रहा है, कोई भी कार्य उस पर अमल नहीं किया गया। कल मेरी ई साहब जो हमारे मंडी के हैं और संभाग के ई साहब सोनी जी थे, उनसे भी चर्चा हुई थी। उन्होंने भी कहा कि मैं ठेकेदार से चर्चा कर रहा हूं, लेकिन वो ठेकेदार उनका फोन ही नहीं उठा रहा। मैंने उनसे इसी विषय में कल चर्चा करी थी कि साहब प्याऊ भी चालू करवा दो, पानी की दिक्कत आ रही है, व्यवस्थित पानी मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं ठेकेदार से बात करता हूँ। मेरे सामने उन्होंने ठेकेदार को, जिसको ये कार्य दिया है मंडी निर्माण का, उसको फोन लगाया, लेकिन उस ठेकेदार ने उनका फोन रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने दूसरे नंबर से लगाया तो भी उसने रिसीव नहीं किया, और अंत में उनका ये कहना था कि मेरा फोन ही अटेंड नहीं कर रहा ठेकेदार। अगर ई साहब का फोन ठेकेदार अटेंड नहीं कर रहा तो हिमाल और तिलावटी और बदूरों की कौन सुनेगा? पीने का पानी के अंदर मतलब यहाँ पर आते इतनी बदबू मारता है पानी, और इसको बोला कि मतलब बदबू मारता है कि मतलब हमारे तो पानी नहीं पिया जाता है यहाँ पे। वर्षा गर्मी के अंदर हमाल काम कर रहे हैं, यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बिगड़ा हुआ माहौल है। भाई यहाँ पे आती है तो बेचारी पानी भर के ले आती है, हमाल पानी नहीं पी सकते, काम छोड़ के मंडी के बाहर जाके पानी पीना पड़ता है हमारे को। और जब यहाँ चलता लीलाम छोड़ के, और किसान ऐसा भड़कते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और जबकि यहाँ 10 नल की मतलब 10 नल चाहिए यहाँ पे, 10 नल की जगह 2 नल लगे हुए वहाँ पे, कम से कम 8 नल और लगा जाए, 8 नहीं तो कम से कम 4 नल तो लगाया जाए। किसानों तथा श्रमिकों ने मंडी परिसर में पेयजल व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई। नशे के आदी लोग नशे की लत को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। एक नशेड़ी ने नशे की दवा पाने के लिए अस्पताल की पर्ची पर दवा स्वयं ने लिख ली, लेकिन इस बार वह पकड़ा गया। शासकीय जिला अस्पताल से नशे की दवाई पाने के लिए नशेड़ियों ने नया तरीका इजाद कर लिया है। नशेड़ी स्वयं चैरिटी पर नशे की दवाई लिख लेते हैं। इस बात की हवा अस्पताल में चल रही थी। शनिवार की सुबह एक युवक, जिसने अपना नाम आशीष बताया, उसने स्वयं ने नशे की दवाई लिख ली, लेकिन पकड़ा गया। नशेड़ी को जब सिविल सर्जन डॉक्टर दीप व्यास के समक्ष पेश किया तो नशेड़ी ने क्षमा मांगते हुए गिड़गिड़ाने लगा। उन्होंने अंतिम चेतावनी देते हुए क्षमा कर दिया। नशेड़ी की इस हरकत को देखने के लिए अस्पताल में मजमा सा लग गया था। स्टेशन रोड थाना क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों की पुलिस कंट्रोल रूम पर हुई बैठक में अपराधों की रोकथाम में जन सहयोग को लेकर सार्थक विचार विमर्श हुआ। सीएसपी तथा टीआई ने जहां नागरिकों की पुलिस से अपेक्षाएं जानी, वहीं पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से सुझाव लिए। पुलिस कंट्रोल रूम पर शुक्रवार शाम थाना स्टेशन रोड में स्तरीय गणमान्य नागरिकों की बैठक हुई। सीएसपी एसकेएस तोमर तथा टीआई राजेश सिंह तोमर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों से रूबरू हुए। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों ने पुलिस अमले को और सक्रिय और चुस्त बनाने का आग्रह किया। इधर पुलिस अधिकारियों ने अपराधों की रोकथाम में नागरिकों से भी अपेक्षित सहयोग की अपील की। देखते हैं सराफा बाजार। जानेंगे क्या है मौसम का हाल। और अब अंत में खास सुर्खियां एक बार फिर से। मोरोड कृषि मंडी से 2 व्यापारियों की सोयाबीन बोरियां चोरी, सीसीटीवी कैमरे बंद होने से बेखौफ हुए चोर।
अर्जुन नगर में आशियानों के साथ ध्वस्त हुए गरीबों के अरमान, सरकार की संवेदनशीलता पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर गए नौकरशाही के फरमान। ब्राह्मण सोशल ग्रुप एवं त्रिवेदी हेल्थ क्लब का अलंकरण समारोह, समाजसेवी ब्राह्मणों का हुआ सम्मान, मलखंब प्रतिभाएं हुई पुरस्कृत। श्री टीवी में फिलहाल बस यहीं तक। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।